ग्लैमर की दुनिया बाहर से जितनी अच्छी लगती है, अंदर से यहाँ कई बार उतना ही अंधेरा दिखता है। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को यहाँ कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक की कई मशहूर अभिनेत्रियाँ हो चुकी है कास्टिंग काउच का शिकार। कास्टिंग काउच का मतलब है अभिनेत्री से फिल्मों के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा गया हो। इस लिस्ट में बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियों का नाम शामिल है। कंगना रनौत जैसे स्टार्स ऐसे मुद्दों पर खुलकर बातें कर चुकी है, लेकिन फिर भी कास्टिंग काउच का मुद्दा उठता ही रहता है। ये मामला सबसे ज्यादा मी टू कैंपेन के दौरान सामने आया था और आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बॉलीवुड और साउथ की कुछ ऐसी ही और अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्हें इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है। नंबर 1, राधिका आप्टे। राधिका आप्टे को फिल्म में रोल के लिए सेक्सुअली फेवर की डिमांड की गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान राधिका आप्टे ने कहा था कि मैं कास्टिंग काउच की बहुत सी घटनाओं के बारे में जानती हूँ। कई लोगों को इसका सामना भी करना पड़ा है। एक बार एक साउथ के एक्टर ने मुझे मेरे रूम में फोन किया और फ्लोट करने की कोशिश की। जब मैंने उसे खूब सुनाया तो बाद में उसने मुझसे लड़ाई की। राधिका आप्टे ने बताया कि एक बार एक प्रोड्यूसर का मेरे पास फोन आया। उसने कहा कि हम एक बॉलीवुड फिल्म कर रहे हैं और आप फिल्म के हीरो के साथ मीटिंग कर लें, लेकिन आप उसके साथ सो तो लेंगी ना। प्रोड्यूसर की बात सुनकर मैंने उसे मना कर दिया। नंबर 2, विद्या बालन। विद्या बालन हर टॉपिक पर खुलकर बातें करती है। विद्या ने हाल ही में कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा किया है। विद्या ने बताया कि कैसे उन्हें एक हीरोइन बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। इसके साथ ही विद्या ने कास्टिंग काउच को लेकर बताया कि एक दिन मुझे याद है मैं चेन्नई में काम के सिलसिले में एक डायरेक्टर से मिलने गई थी। मैंने उसे कहा कि चलो चलकर कॉफी शॉप में बैठते हैं और बात करते हैं, और वो मुझसे बार बार कमरे में जाने को बोल रहा था। वो बोल रहा था कि उसे मुझसे बात करनी है और हमें कमरे में चलना चाहिए। विद्या ने आगे कहा तो उसकी सोच को पढ़ते हुए मैं कमरे में गई, लेकिन मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया और वो डायरेक्टर मुझसे बिना कुछ बोले ही 5 मिनट में भाग गया। विद्या ने बताया कि इस घटना को मैं आज भी भूल नहीं पाई हूँ। नंबर 3 पर नाम आता है सुरवीन चावला का। सुरवीन ने बताया कि मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें बॉडी शेमिंग से 2-4 होना पड़ा। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस शर्मनाक घटना का खुलासा किया। उस दौरान अपने वजन की वजह से उन्हें बॉडी शेमिंग से भी जूझना पड़ा। अभिनेत्री ने बताया कि उनकी पहली फिल्म की मीटिंग के दौरान उनसे उनका वजन, कमर और सीने का माप पूछा गया। सुरवीन ने बताया कि बॉलीवुड में आज भी बड़े पैमाने पर कास्टिंग काउच हो रहा है। बता दें कि सुरवीन ने साल 2003 में टीवी सीरियल कहीं तो होगा से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। इनमें हम तुम शबाना, अगली और हे स्टोरी 2 जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा वो सेक्रेट गेम्स में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना ने तो सीधा सीधा आदित्य पंचोली पर जबरदस्ती और मारपीट का आरोप लगाया था जब वो 17 साल की थी। उन्होंने बाद में बताया कि उसके बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने पर ऐसे माहौल का सामना उन्हें करना पड़ा था। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत भले ही आज अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कंगना रनौत भी कास्टिंग काउच से बच नहीं पाई थी। एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो तनु वेड्स मनु फिल्म के ऑडिशन के बाद हुई मीटिंग में उन्हें रोल के बदले शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया गया था। ये ऑडिशन किसी यूनिट मेंबर ने लिया था। नंबर 5 पर बात करते हैं ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर इल्जाम लगाया था कि फिल्म चाइना गेट के सेट्स पर उन्होंने ममता को सेक्स का ऑफर दिया था। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि इसे ठुकराने के बाद संतोषी ने उनका रोल छोटा कर दिया और कई फिल्मों से भी उन्हें निकलवा दिया। इसके बाद ममता फिल्मों में नजर ही नहीं आई। नंबर 6 पर बात करते हैं चित्रांगदा सिंह की। बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। अभिनेत्री ने भी कास्टिंग काउच को लेकर कई सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने इस विषय पर बात करते हुए कहा कि कास्टिंग काउच सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में होती है, फिर चाहे बात मॉडलिंग की करो या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की। इसका सामना आपको हर जगह करना पड़ सकता है। बॉलीवुड में आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अभिनेत्री कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे हाथ से कई सारे प्रोजेक्ट्स गए हैं। वहीं अगर कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए कंफर्टेबल है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी फिल्मों को पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए मैं कम फिल्मों में नजर आई। नंबर 7 पर बात करते हैं स्वरा भास्कर की। कंट्रोवर्शियल क्वीन स्वरा भास्कर अक्सर अपनी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती है, लेकिन एक्ट्रेस को भी एक समय कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। स्वरा कई मौकों पर कास्टिंग काउच का मुद्दा उठा चुकी है। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में सिर्फ इसलिए निकली क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। नंबर 8 पर दोस्तों बात करते हैं कल्कि कोचुलिन की। कल्कि ने भी एक इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दौर के स्ट्रगल और कास्टिंग काउच के बारे में बातें की थी और कई बातों को खुलासा भी किया था। कल्कि ने कहा था कि काफी समय पहले की बात है जब वो एक फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही थी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनसे डेट पर चलने के लिए पूछा। कल्कि ने कहा कि वो बिजी है और डेट पर नहीं जा सकती। इसके बाद से कल्कि के पास उस फिल्म के लिए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। कल्कि ने खुलासा किया कि वो भारत से नहीं थी, इसलिए लोगों को लगता था कि लोग उनका फायदा आसानी से उठा सकते हैं। हालांकि कल्कि कोचुलिन ने कभी भी कास्टिंग काउच जैसी चीजों में खुद को नहीं डाला। वो हमेशा कास्टिंग काउच का शिकार तो रही, लेकिन
उन्होंने कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर को सेक्सुअली फेवर नहीं दिया और अपनी मेहनत के दम पर, अपनी टैलेंट के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी आज एक बेहतरीन पहचान बनाई है। नंबर 9 पर बात करते हैं शर्लिन चोपड़ा की। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बोल्डनेस और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। इंटरव्यू में शर्लिन ने कहा कि शुरू में जब वो दुनिया की निगाह में कुछ नहीं थी और वो फिल्म निर्माताओं से अप्रोच करती थी कि वो उनकी क्षमता को देखें, उनके टैलेंट को देखें जो वो खुद अपने अंदर देखते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो के साथ बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास जाती थी और वो लोग उनसे कहते थे कि ठीक है, हम मिलेंगे डिनर पर। तो जब वो पूछती कि डिनर पर कब आना चाहिए, तब उन्हें रात के 11 या 12 बजे आने के लिए कहा जाता। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें एक फिल्म मेकर ने आधी रात को डिनर पर बुलाया था। शर्लिन चोपड़ा ने आगे बताया कि उन लोगों के लिए डिनर का मतलब होता था कॉम्प्रोमाइज। जब ऐसा 4 से 5 बार हो गया तो मैं समझी कि डिनर का असल मतलब क्या होता है। हाल ही में इंटरव्यू में ग्लैमर की दुनिया के तौबा कर देने वाले काले सच के बारे में खुलासा किया शर्लिन चोपड़ा ने। तो वहीं साल 2014 में शर्लिन और फिल्म कामासूत्र 3D के निर्देशक रुपेश पॉल के बीच भी झगड़े पर उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। खबरें थी कि निर्देशक ने उनके साथ कुछ सीन्स को फिल्माने के लिए कहा था ताकि उन्हें प्रैक्टिस हो जाए। हालांकि शर्लिन ने इस बारे में साफ तौर पर मना कर दिया था। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता है ज़रीन खान का। ज़रीन खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बातें की। उन्होंने बताया कि वो पहली बार कास्टिंग काउच का शिकार बॉलीवुड में आते ही हुई थी। अपने इस बुरे अनुभव के बारे में बात करते हुए ज़रीन ने कहा कि उनसे एक डायरेक्टर ने किसिंग सीन रिहर्सल करने के लिए बोला था। एक्ट्रेस ने बताया कि निर्देशक मुझसे कह रहा था कि आपको झिझक दूर करनी होगी, आपको अपने करियर की रुकावटों को दूर करना होगा। उसने ऐसा इसलिए बोला कि क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो किसिंग सीन की रिहर्सल नहीं करेंगी। इसके बाद ज़रीन ने अपने दूसरे कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हुए बताया कि जब उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली थी तब एक शख्स ने उनसे कहा था कि अगर वो उनके साथ दोस्ती से ज्यादा आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखती हैं तो वो उनके कुछ अहम प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर सकता है। हालांकि ज़रीन ने उसे कहा कि उनके लिए उनका आत्मसम्मान, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक दमदार अभिनेत्रियों को कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।